मुंबई सिटी एफसी से मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी आज कि शायद वो ये मैच जीत जाए। एक रीज़न ये है कि यार अपने होम ग्राउंड में मैच था और पूरा सपोर्ट आया हुआ था उनको चेयर करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग स्टेडियम पूरा फुल था, बट देयर वर पीपल। एंड जब मैं मैच देख रही थी फैन कोर्ट पे, तो वहाँ पे थोड़ा आवाज़ें आ रही थी पूरे फैंस की, यू नो, इंडिया इंडिया, भारत माता, ये सब करके मुंबई सिटी के लिए प्रॉपर चेयर चल रहा था। तो ठीक है, एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि जिसके अगेंस्ट हम खेल रहे थे वो ईरान का एक क्लब था जो कि डेब्यू कर रहा है। द क्लब इज़ FC Nasaji Mazandaran। आई नो आई एम बुचरिंग द प्रोनाउंसिएशन, बट they butchered our dreams. I'm just saying that I had a little bit expectation from Mumbai City FC कि वो आके जाके सही में जीत जाएंगे यार ये मैच, but that did not happen. We lost 2-0, and in this video we're gonna talk about the performance a little bit, but more about AFC Champions League. Let's get into the video right now. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। सो मुंबई सिटी एफसी हैड देयर मैच अगेंस्ट इरानियन क्लब, एंड हुआ क्या कि हमने पूरे मैच में डोमिनेट किया है। हम पूरे जगह पे हम दिख रहे थे। लग रहा था पहला गोल हमारी साइड से ही आया था, क्योंकि जितने भी फॉरवर्ड चांसेस, फॉरवर्ड रन्स हम कर रहे थे वो हमारा ही था। फाइनल थर्ड तक हम पहुंच पा रहे थे। मतलब बात करो कुछ भी चीज़ की, मैच में डोमिनेंट परफॉर्मेंस अपना था। By अपना I mean that Mumbai City FC. I'm not a Mumbai City FC supporter, but I'm just talking about an Indian club which is representing in AFC any competition, any club competition. So I really wanted them to win for that. Let's see कहाँ तक पहुँचते। 10 ही मिनट में क्या चांसेस मिले थे मुंबई सिटी एफसी को, अगर कन्वर्ट कर लेते अभी रिजल्ट कुछ और ही होना था। बहुत चांस मिला, चांस पे चांस मिल रहा था उनको कि कहीं ना कहीं से गोल निकाल देंगे, बट फाइनल थर्ड में बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं था। चाहे बिपिन सिंह को देख लो लेफ्ट में, चाहे चांगटे को देख लो राइट में, दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम फ्लैंक्स पे हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास बॉल आता है एंड दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग विद इट, मतलब एक सेकंड भी बॉल अपने पास नहीं रखते कि थोड़ा होल्ड करके देखो कि तुम कहाँ पास निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो। दैट वॉजंट हैपनिंग एट ऑल। जैसी बॉल आते वैसे या तो एकदम बीच में मार दिया, कुछ कर दिया, कहीं पीछे पास देने की कोशिश कर दी। आई जस्ट फील दैट दे कुड हैव डन दैट बेटर। अगर एक सेकंड के लिए बॉल थोड़ा होल्ड करके रखते, आई एम श्योर कि ऑपोजिशन इतना ऐसा हाई प्रेस भी नहीं करा था उनको कि भाई उनसे एकदम से बॉल निकाल के लेके जाएगा। सो दे हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू कीप द बॉल एंड डू समथिंग विद इट, टू क्रिएटिवली डू समथिंग विद इट, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग। लेकिन अगर मैं वही डिफेंस के बारे में बात करूं, जैसे हमने 2 गोल्स कंसीड करे हैं, तो उसके हिसाब से आई थिंक प्रॉपर मिस्टेक्स थे मुंबई सिटी एफसी के। डिड नॉट क्लियर द बॉल एट द राइट टाइम विच दे शुड हैव। सो देखो भाई, कॉस्ट तो कर गया उनको ये चीज़, एंड दैट्स व्हाई दे हैव लॉस्ट द मैच। सो 2-0 was the score, and I don't know what they're going to do in the group, because the group is not easy at all. ये तो अभी भी डेब्यूटेंट थे इस टूर्नामेंट में, बट नाउ विल हैव टू सी व्हाट मुंबई सिटी एफसी इज गोइंग टू डू, क्योंकि लास्ट सीजन भी ये लोग खेले थे मुंबई सिटी एफसी, तब भी AFC चैंपियंस लीग में खेला था, एंड दे वन 2 मैचेस इन दैट। हाँ, लेकिन वो तब भी ग्रुप स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाए, दैट्स अनदर थिंग, बट स्टिल इस बार थोड़ा और बेटर कर सकते थे, बट डिड नॉट सी दैट एट ऑल। आई थिंक सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत गलत टाइम पे करे गए हैं, और ओवरऑल बहुत कुछ इंप्रूव हो सकता था एंड थोड़ा और बेटर कर सकते थे, बट डिड नॉट हैपन, सो दे हैव लॉस्ट द मैच। नाउ वी गोना टॉक अबाउट AFC चैंपियंस लीग कि इस बार वो इतने न्यूज़ में क्यों हैं, एंड व्हाई आर like everybody interested in AFC Champions League suddenly. Many reasons for that, but if you guys already know about it, do comment below that what am I talking about. AFC Champions League का ये फाइनल एडिशन है। अब आप बोलोगे कि क्या अगले साल से ये नहीं होने वाला? होगा, लेकिन इसको रीब्रांड कर दिया है। अगले साल से एकदम नया सॉर्ट ऑफ एक न्यू अवेकनिंग होने वाली है AFC कॉम्पिटिशन्स की, एंड 3 टियर एक स्ट्रक्चर बना है, जिसके बारे में मैं कोई और वीडियो में बात करूंगी। बट नाउ यू शुड नो दैट AFC चैंपियंस लीग अगले साल से नहीं खेला जाएगा। दिस इज द लास्ट ईयर इन विच AFC चैंपियंस लीग एज चैंपियंस लीग इज गोइंग टू बी प्लेड। इसको रीब्रांड करके AFC कप एलीट बना दिया गया है, एंड सबसे पहले 1967 में खेला गया था। कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार AFC चैंपियंस लीग में, जो कि है कि पिछली बार क्या होता था ना, और पहले क्या होता था, ये जो कॉम्पिटिशन है ना, ये एक ही साल में खत्म हो जाता था। तो इंट्रा ईयर कॉम्पिटिशन, इंट्रा सीजन कॉम्पिटिशन रहता था ये, लेकिन अभी ये इंटर ईयर, मतलब अब शुरू हो गया है कॉम्पिटिशन, लेकिन खत्म ही अगले साल होगा। तो इस तरीके से ये कॉम्पिटिशन थोड़ा चेंज किया है, एंड ऑल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्लेयर्स करा है इस बार। इंग्लिश हिंदी एकदम मिक्स हो रहा है, बट इट्स ओके, यू अंडरस्टैंड दैट, मतलब भावना को समझो। सो 35 प्लेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड इन इट दिस टाइम, विच इज़ गुड। लाइक काफ़ी नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं अभी चूज़ करने के लिए। ऑल्सो हर क्लब को 6 फॉरेन प्लेयर अलाउड है फील्ड करना, जिसमें कि एक प्लेयर एशियन फॉरेन प्लेयर होना चाहिए। अगर तुम्हारे स्क्वाड में है तो तुम वैसे यूज़ कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि जो जीतेगा, जो विनर्स होगा, उसको क्या मिलेगा? देखो, ब्रैगिंग राइट्स तो हर किसी को मिलती हैं, सो दैट इज़ देयर। ऑल्सो 2025 में US में वर्ल्ड कप हो रहा है, क्लब वर्ल्ड कप,
उसके लिए भी तुम क्वालिफाई कर जाओगे। एक और चीज़ है जिसमें तुम क्वालिफाई कर जाओगे, वो है कि अगले साल जो AFC चैंपियंस लीग एलीट हो रहा है, जो चेंज हो गया मैंने बताया था, उसके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। सो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मिलेंगी। अगर पिछले साल के कंपटीशन के बारे में बात करते हैं तो उरावा रेड डायमंड्स ऑफ जापान, दे वन द कंपटीशन एंड उनका मैच था अल हिलाल के अगेंस्ट, हु वर द रनर्स अप एंड दे हैव बीन वेरी वेरी गुड इन दिस कंपटीशन बाय द वे। इस कंपटीशन में 40 टीम्स खेल रही हैं, तो 10 ग्रुप बनाए हैं, हर ग्रुप में 4-4 टीम्स हैं। अपने इंडिया की तरफ से मुंबई सिटी FC है जो रिप्रेजेंट कर रही है और वो ग्रुप D में है। ग्रुप D में जो और टीम्स हैं वो हैं सऊदी अरेबिया का अल हिलाल टीम है, ईरान का नसाजी मसांद्रा जिनके अगेंस्ट हम ऑलरेडी हार चुके हैं, वो AFC चैंपियंस लीग में डेब्यू कर रहे हैं अपना एंड वी हैव लॉस्ट अगेंस्ट देम, तो वो भी टीम है एक जो खेल रही है। और एक उज़्बेकिस्तान की टीम है नवबहार। काफ़ी लोगों को डाउट हो सकता है कि इतने सारे क्लब्स हैं, उनमें से इंडिया की तरफ सिर्फ मुंबई सिटी FC क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक एडिशनल प्ले ऑफ हुआ था ISL का और उसमें वो लोग जीत गए थे, जिसकी वजह से मुंबई सिटी FC को डायरेक्ट एंट्री मिली है ग्रुप स्टेज में खेलने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस ग्रुप में है अल हिलाल ना। अल हिलाल में नेमार जूनियर खेल रहे हैं एंड एवरीबडी नोज अबाउट हिम, आई डोंट नीड टू टेल एनीथिंग अबाउट इट, विच इज़ वाई ये कंपटीशन और भी थोड़ा एक्साइटिंग बन रहा है क्योंकि अल हिलाल इंडिया आएगा खेलने के लिए, तो विच मीन्स नेमार भी इंडिया आएगा खेलने के लिए। सो जो भी इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉलो करते थे तो दे वुड नो वुल्स के ये वाले प्लेयर जो कि हैं रूबेन नेविस, तो ये भी अल हिलाल में खेल रहे हैं, तो अल हिलाल के साथ हमारा कॉम्पिटिशन रहेगा। बट अल हिलाल के बारे में एक चीज़ यू नीड टू नो, one thing that you need to know about Al Hilal is that they have won this AFC Champions League like 4 times. So they are a really really good team and we are in their group. It's not a secret that Saudi Arabia ने इस बार कितने प्लेयर्स, सुपरस्टार प्लेयर्स साइन किए हैं, तो ऑब्वियसली उनका लीग काफ़ी इंटाइसिंग बन गया है विद कमिंग ऑफ दीज ऑल सुपरस्टार प्रोफेशनल प्लेयर्स। तो और भी काफ़ी सऊदी अरेबिया के क्लब्स हैं जो कि AFC चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं, लेकिन वो इस ग्रुप में नहीं है, दूसरे ग्रुप्स में वो लोग खेल रहे हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा कुछ आपसे बात करना चाहूँगी इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि आपके फेवरेट प्लेयर्स भी इनमें खेल रहे हैं कि नहीं। ग्रुप C में एल एतिहाद खेल रहा है, तो एल एतिहाद में जो सुपरस्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं दैट यू शुड नो अबाउट इज बेंजिमा, देन देयर इज फबिनियो ऑफ लिवरपूल एंड देन देयर इज चेल्सी के एनगोलो कांटे। एल एतिहाद को भी डायरेक्ट ग्रुप एंट्री मिली थी खेलने के लिए। अब बात करते हैं एकदम सुपरस्टार से भरे हुए क्लब की, विच इज़ अल नसर। तो ये है ग्रुप E में खेल रहा, तो अल नसर में रोनाल्डो, माने, एलेक्स टेलेस, लेपोर्टे, मतलब किसके बारे में ना बात करूँ, एवरीबडी इज़ देयर प्लेइंग इन द क्लब। बाय द वे अल नसर को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिला था ग्रुप स्टेज में टू प्ले इन AFC चैंपियंस लीग, वो लोग लाइक काफ़ी स्टेजेस क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सो दे हैव वन दोज मैचेस एंड नाउ दे आर प्लेइंग इन ग्रुप E. सिंस आई एम अ लिवरपूल फैन सो आई वाज अ लिटिल इंटरेस्टेड कि हमारा हेंडो कहाँ खेल रहा है। सो ही इज़ प्लेइंग इन एल इत्तेफाक FC. So Hendo is playing there. So Steven Gerrard is the manager of that club, but they have not qualified for AFC Champions League, so they are not going to be playing in AFC Champions League. मुंबई सिटी का आज पहला मैच था इन पुणे और वो हो गया है, वी हैव लॉस्ट इट। जैसे ही मैंने वीडियो शुरू किया था, यू ऑल नो अबाउट इट। एंड अगर यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू नो कि कब आएगा नेमार इंडिया में खेलने के लिए, दैट विल हैपन ऑन 6 नवंबर। उससे पहले मुंबई सिटी भी जाके वहाँ पे खेल आएगा। सो लेट्स सी व्हाट दे डू। अभी भी काफ़ी मैचेस पड़े हैं टू यू नो गेट समथिंग आउट ऑफ दिस AFC चैंपियंस लीग। अभी तो पहला ही मैच था अगेंस्ट दिस इरानियन क्लब। Also, I don't know much about this Iranian club. In case you have an idea कि they might be actually very good, I have no idea. But I just thought that our performance could have been better क्योंकि जैसे हमने मैच शुरू किया था या फिर आप पूरे टाइम ही लगा लो, we looked like a better team. We just did not have a good quality to finish it off, you know, to be good in the final third. वो हमारे में नहीं था जो कि उन्होंने करके दिखाया। अब आप पूछोगे कि मैचेस देख कहाँ रहे हैं। मैं मैचेस देख रही हूँ फैन कोड पे, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है क्योंकि इतने सारे कुछ हो रहा है, इतने सारे मैचेस हो रहे हैं। आई जस्ट डोंट वांट टू कीप लुकिंग कि कहाँ पे देखूँ कहाँ पे नहीं, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ही ले लिया फैन कोड का कि चलो ईजिली वहाँ पे मैचेस देखा जाएगा। तो आप लोग भी फैन कोड पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैचेस दिखाए जाएंगे। दैट इज इट फ्रॉम मी। ऑल्सो कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो अबाउट द मैच इफ यू गाइज वॉच्ड इट और नॉट, एंड डू यू थिंक दैट मुंबई सिटी FC कैन come back from this and you know create some history. You never know, they can do that. And also, are you guys going to follow AFC Champions League or not? क्योंकि इसमें काफ़ी सुपरस्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं। Do comment below and let me know about it. Okay, that is it from me today. Please like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.